के हादसा बाजार में आ जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि न मालूम कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या कहना? तो ये जो योगी की सरकार है इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत वो मकान गिरना चाहिए। और इस सरकार के तहत मुझे भरोसा नहीं है कि ये बुलडोज़र खड़ा रहता है, कब किसके यहाँ जाके चल जाता है, और जो सही जगह चलना है उसमें इतना समय लग रहा है। कई मामलों में देखा जाता है बिना नोटिस के, बिना किसी जो पक्ष को सूचना के ही बुलडोज़र चल जा रहा है और इतनी बड़ी घटनाक्रम होती है, लेकिन अभी तक बुलडोज़र कहा जाए शांत बैठा है। बुलडोज़र क्यों शांत बैठा? कल हमारे साथी अधिवक्ता के यहाँ ज़बरदस्ती लेखपाल कानून को जाके उसकी ज़मीन नाप दी है, और जब उसने विरोध किया तो पुलिस प्रशासन के सामने विपक्षी दबंगों ने उसको जमकर मारा पीटा। अनुराग हत्याकांड में 2 महीने बीतने को है, लेकिन आरोपियों के घर पर अभी बुलडोज़र नहीं चला है। 9 तारीख पड़ चुकी है और 10वीं की नीयत जो है 10वीं जो है 30 तारीख को पड़ी है, जिसमें क्या होगा, कब बुलडोज़र अनुराग के हत्यारों के घर पर चलेगा, लालता ने जो शीश महल अपना तैयार किया है उस पर कब बुलडोज़र चलेगा और सरकारी ज़मीन कब खाली होगी, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ साथी अधिवक्ता सतवीर जी हैं। सतवीर जी, अनुराग हत्याकांड को आपने अपने देखा है, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चली, पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? भाई, बहुत ही नृशंस हत्या थी, और इस तरह की जो है दुर्दांत हत्यारे जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, और हम सब लोग बहुत दुखी थे कि एक ऐसे नौजवान को, जो उभरता हुआ खिलाड़ी था हमारे बीच में, उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। क्योंकि क्या है कि अभी ये कोई नई बात नहीं है, लगातार हमें खबर मिलती है कि आज यहाँ हत्या, कल वहाँ हत्या। कल हमारे अधिवक्ता साथी ने और ये कह के कि पुलिस वालों के सामने हमें मारा गया, पीटा गया, और उन्होंने अपील की कि किस तरह से आज लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और पीड़ादायी बात है। अनुराग हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनके जो उन्होंने घर बनाया था, आरोपियों के घर पर अभी बुलडोज़र नहीं चला है। क्या आप इस प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने फाइल तो नहीं देखी है, लेकिन मुझे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये खबर मिली है कि वो जो ज़मीन है वो बंजर खाते की ज़मीन पे उनका मकान बना हुआ है। अगर बंजर खाते पर वो मकान बना हुआ है तो वो निश्चित रूप से गिरना चाहिए, क्योंकि उसकी अनुमति होती है। और मुझे ये भी खबर है कि लेखपाल और कानूनगो ने ये रिपोर्ट भी लगाई है तहसीलदार के यहाँ उस फाइल में कि वो बंजर खाते की ज़मीन है। अगर बंजर खाते की ज़मीन पे वो मकान बना हुआ है तो उस मकान को वहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है, उस मकान को अब तक गिर जाना चाहिए था। उसमें 2 पक्ष होता है, जिसका मकान है उस मकान जो उसका मालिक होगा, क्योंकि क्या है कि उसने भी शायद इन दोनों का विवाद उसी मैटर पे हुआ था, तो उसने भी आपत्ति लगाई होगी। अब उस आपत्ति पर सुनवाई होगी, और जिस दिन वो सुनवाई होगी और वो बंजर खाते की ज़मीन है, अगर उस पर लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार के यहाँ रिपोर्ट लगी होगी तो वो मकान अपनी जगह पे नहीं होगा, उस पर उसको गिर जाना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं गिरा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। 9 तारीख पड़ चुकी है, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक वो क्यों नहीं गिरा है और उसमें इतना हीला हवाली क्यों हो रहा है, ये मुझे अभी तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उस फाइल में वकील नहीं हूँ। लेकिन एक कानूनी, अगर मुझे आप जानकार समझते हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मकान को वहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। ये मान लिया जाए कि बुलडोज़र चलेगा, भले ही वक्त लग रहा है। एक शेर मैं आपको पढ़ दूँ कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि न मालूम कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या कहना? तो ये जो योगी की सरकार है इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कानून के तहत वो मकान गिरना चाहिए। और इस सरकार के तहत मुझे भरोसा नहीं है कि ये बुलडोज़र खड़ा रहता है, कब किसके यहाँ जाके चल जाता है, और जो सही जगह चलना है उसमें इतना समय लग रहा है। कई मामलों में देखा जाता है बिना नोटिस के, बिना किसी जो पक्ष को सूचना के ही बुलडोज़र चल जा रहा है और इतनी बड़ी घटनाक्रम होती है, लेकिन अभी तक बुलडोज़र कहा जाए शांत बैठा है। बुलडोज़र क्यों शांत बैठा? कल हमारे साथी अधिवक्ता के यहाँ ज़बरदस्ती लेखपाल कानून को जाके उसकी ज़मीन नाप दी है, और जब उसने विरोध किया तो पुलिस प्रशासन के सामने विपक्षी दबंगों ने उसको जमकर मारा पीटा। वहाँ पर
लेखपाल कानून को अपना जो है एसडीएम और डीएम सब साथ बैठे थे, और यहाँ पे जहाँ गिरना चाहिए वहाँ पे तारीख इसलिए पड़ रही है। कुछ 2-3 जगह अभी हमारे एक साथी ने कहा कि कंडोलेंस हो जा रहा, कोई अधिवक्ता साथी अगर ख़त्म हो जाता है तो कंडोलेंस करते हैं, और हड़ताल इसलिए हो रहा चूँकि हमारे यहाँ बाढ़ में चुनाव चल रहा है। हमारे यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई, उसके लिए कंडोलेंस था। मौसम ख़राब है इसलिए कंडोलेंस हो रहा है, लेकिन जब अगली तारीख होगी तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे न्यायपालिका पे पूरी उम्मीद है कि उस मकान को गिराने का आदेश तहसीलदार साहब को कर देना चाहिए। 2 महीने का वक्त और अभी कहा जाए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको शेर पढ़ दिया ना, उस शेर में सब समाहित है कि सरकार में अभी यही मामला किसी और का रहा होता तो देखते बुलडोजर खड़ा हो गया होता, किसी और जाति के लोग रहे होते। ये जाति और धर्म के नाम पे इस हिंदुस्तान को चलाने का जो प्रयास हो रहा है, इससे देश गर्त में जा रहा है। न्याय मांगने वाले लोग परेशान हैं, न्याय की उम्मीद लिए लोग अब दर्जनों सैकड़ों हजारों लोग भटक रहे हैं। मुवक्किल आता है बेचारा कि उसको किसी तरह से न्याय मिल जाए, लेकिन जब न्याय की उम्मीद नहीं मिलती है तो उसके सामने एक ही उसके सामने ऑप्शन होता है, आत्महत्या, जो हमारा साथी अधिवक्ता ने भी कल कर लिया। हम सब लोग बहुत दुखी हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और न्याय तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सतवीर जी हैं जो कि अधिवक्ता हैं, जिन्होंने कहा कि बुलडोज़र तो चलेगा, भले ही समय लग रहा है। जिस तरीके से अनुराग हत्याकांड को लेकर 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी कहा जाए बुलडोज़र की कार्रवाई रुकी सी पड़ी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कब जो है बाबा का बुलडोज़र अनुराग हत्याकांड में आरोपियों के घर पर चलता है, जो कि सरकारी ज़मीन पर जो उन्होंने निर्माण किया है।